सभी को सादर नमस्कार जी। आज है ट्यूसडे 26 दिसंबर 2023। तो आज का जो दिन था, जैसा कि हमारी स्ट्रेटजीज़ थी जो कि हमने बता रखी हैं आपको, आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम एक बार और आपको बता देते हैं। देखिए हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या थी। हमारी स्ट्रेटजीज़ ये थी जो 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, 100% भरोसेमंद रणनीति है ये। इसका पहला पॉइंट है मार्केट डेप्थ, दूसरा है ओआई डाटा, तीसरा है एस&आर इंसेंसिबल ऐप की ऑप्शन चेन में जो कि हम देखते हैं। ये ऑल 3 पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। तो ये सब हम जानते थे, तो उसके बाद भी हमने क्या किया था देखिए। और इस स्ट्रेटजी की एक और बात बता दूं कि ये देखिए, हमने हमारी रणनीति के 3 पॉइंट आपको बताए थे। मार्केट डेप्थ, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, किसी एक दिशा, मान के चलिए कॉल साइड में। और दूसरा है ओआई डाटा, तीसरा है एस&आर सेंसिबल ऐप, ये भी किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जैसा कि मार्केट डेप्थ और सेंसिबल, मार्केट डेप्थ और एस&आर जो कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं सेंसिबल ऐप के अंदर ऑप्शन चेन में जो हम देखते हैं। तो एस&आर और मार्केट डेप्थ दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए, वन डायरेक्शनल, इनकी वन डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और एक से होने चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे के विपरीत स्ट्रॉन्ग हो गए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, उस दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड करें। लेकिन अगर दोनों एक दिशा में हैं, मान के चलिए मार्केट डेप्थ 50% की ताकत रखता है, वो कॉल साइड स्ट्रॉन्ग है, और एस&आर वो भी बुलिश साइड यानी कि कॉल साइड स्ट्रॉन्ग है, उसका सपोर्ट। अब अगर ओआई डाटा बियरिश भी होता है तब वो कन्वर्ट हो सकता है, तब आप ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डेप्थ और सेंसिबल ऐप ये एक दूसरे के विपरीत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाएं, या फिर ऐसा हो कि एक आध दिन में से साइडवेज हो जाए, एस&आर साइडवेज हो जाए, या फिर मार्केट डेप्थ साइडवेज हो जाए, तब भी आप अवॉइड करें। तो जैसा कि हमने बताया और आपने जाना, तो आज जो था हमारा ट्यूसडे 26 दिसंबर 2023, आज क्या हुआ ये देखिए। आज क्या हुआ, आज जो एस&आर था सेंसिबल ऐप के अंदर, पहली बात तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हमने सेंसिबल ऐप के अंदर जो ये देखा, तो हमने क्या देखा कि जो ये एस&आर है ऑप्शन चेन के अंदर, हमने देखा एस&आर साइडवेज लग रहा था, इक्वल थोड़ा थोड़ा लग रहा था हमें, और जो ओआई डाटा था वो बियरिश था, देख लीजिए इस साइड स्ट्रॉन्ग था। टोटल मिलाकर 3 से 4 पॉइंट तक का फ़र्क था, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर जाता रहा। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा था, पीसीआर देखिए कन्वर्ट हो रहा था ये बुलिश साइड में, ओआई डाटा भी थोड़ा थोड़ा बुलिश साइड में कन्वर्ट होता जा रहा था, और मार्केट डेप्थ भी स्ट्रॉन्ग था कॉल साइड में। तो मतलब बुलिश के हमें बुलिश का हमें मार्केट डेप्थ सबसे पहला सिग्नल मिला, और केवल एक ही सिग्नल था जो कि स्ट्रॉन्ग था। ये तो देखिए साइडवेज था, इसमें हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे हालांकि। तो मार्केट था पूरे दिन ऐसा रहा, देखिए पहले ऐसा था इधर ऊपर, हमें बहुत इंतज़ार कराया, एक तो एकदम से ऊपर चला गया। एकदम से ऊपर जब मार्केट जाता है तो आप उस पर थोड़ा शक करिए, क्योंकि एकदम से ऊपर नहीं जाता है, वो लंबा नहीं टिकता, या फिर साइडवेज हो जाता है वहीं पर। और वही हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ आया, हमने सोचा यहाँ पर हम ख़रीद लेते हैं, और ये और नीचे चला गया। इससे हमें 13,000 रुपये का लॉस हो गया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर देखिए इसकी एंडिंग ऐसी रही, और आखिरी में भी पता है कैसा रहा मार्केट, आखिरी में ऐसा रहा देखिए, आखिरी में भी साइडवेज था। तो वही हम बता रहे हैं कि अगर मार्केट डेप्थ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो और एस&आर अगर इक्वल हो जाए, साइडवेज कह सकते हैं हम, साइडवेज हो जाए, यानी दोनों तरफ बराबरी के, दोनों तरफ से बराबर, दोनों तरफ जैसे रेजिस्टेंस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो,
अगर ऐसा कंडीशन बन जाए तो आप उस दिन या तो ट्रेडिंग अवॉइड करें या तो फिर उसे परफेक्टली सपोर्ट पर आ जाने दें। जैसे मार्केट डेप्थ मान के चलिए कॉल साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए मार्केट डेप्थ कॉल साइड स्ट्रॉन्ग है और जो OI डाटा है वो बियरिश है और S&R इक्वल है, तो जब ये ऐसे आकर इधर तक आ जाए रेजिस्टेंस पर, तब इधर से बाइंग कीजिए। आप ना तो इधर ख़रीदिए और ना इधर कहीं ख़रीदिए, आप इधर तक आने का इंतज़ार करिए। जब ये आए इधर पे सेल करिए। ऐसा ही करना पड़ता है जब साइडवेज मार्केट हो तो। और अगर ये तीनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हों फिर तो हमें प्रॉफिट होना ही होना है, और वो ही दिशा सबसे मजबूत दिशा मानी जाती है। बस आप गुड एंट्री एंड एग्ज़िट जोन का अगर ध्यान रखें तो उसके अंतर्गत आप ट्रेड करें, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट डेप्थ और S&R इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक दिशा में, ये नहीं कि साइडवेज है एक ऐसा है या एक दूसरे के विपरीत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं। एक दिशा में दोनों के दोनों मार्केट डेप्थ और S&R ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में। OI डाटा तो ऐसा है, हम उसे 20% मानकर चलते हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर OI डाटा बड़ा अमाउंट हो जाए, मतलब जैसा कि फ़र्क ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो जाए, जैसे 10 पॉइंट का फ़र्क हो जाए, सीधा सीधा 10 नंबर का फ़र्क या 20 नंबर का फ़र्क, तब आप थोड़ा बहुत मतलब उसके विपरीत ना जाएं मतलब। लेकिन अगर 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसा फ़र्क है, तब आप उसके विपरीत जा सकती हैं। कब जा सकती हैं? जब मार्केट डेप्थ एंड S&R ये दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हों तो उसी दिशा में ट्रेड करिए। अगर कॉल साइड स्ट्रॉन्ग है मार्केट डेप्थ और S&R तो कॉल साइड ट्रेड करिए, और अगर पुट साइड स्ट्रॉन्ग हो तो पुट साइड करिए। धन्यवाद।